यूपी में डीलिड का पर्चा लीक हुआ है। डीलिड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये एग्ज़ाम होता है और इस एग्ज़ाम का पर्चा लीक हुआ है। इस मामले में यूपी एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए दो सगे भाइयों को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर भी दी है। इसमें एक आरोपी का नाम पुष्पेंद्र है जिसकी उम्र 25 बरस है और उसका भाई है धर्मेंद्र जिसकी उम्र 27 बरस है। दोनों ने टेलीग्राम ग्रुप बनाया था और एग्ज़ाम से 30 मिनट पहले पेपर बेचकर लाखों रुपए कमाए थे। दोनों के पास से लैपटॉप, 2 मोबाइल और 3 आधार कार्ड, इसमें एक फर्जी भी बताया जा रहा है। इसके अलावा 201 यूपीआई पेमेंट के स्क्रीनशॉट भी बरामद हुए हैं। इस बात की जानकारी खुद यूपी पुलिस ने दी है। यूपी एसटीएफ ने ये कार्रवाई की थी। 26 अक्टूबर को पुष्पेंद्र जो छोटा भाई है उसने बनाया था डीलेड श्योर शॉट नाम से टेलीग्राम पर एक ग्रुप और मैसेज भेजा था। मैसेज क्या था? मैसेज ये था कि 3500 रुपये भेजो, पेपर और उत्तर, मतलब जो पेपर है और उसका जो आंसर की है 100% आपको मिलेगी। फिर उसने अपनी यूपीआई आईडी भेजी उस ग्रुप पर जिस पर सैकड़ों स्टूडेंट्स ने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। जब एसटीएफ ने पूछताछ की है तो पुष्पेंद्र ने इस बात को कबूल किया कि लखनऊ का नितेश पांडे उसे हर पेपर 15,000 रुपये में सप्लाई करता था। 31 अक्टूबर का सोशल साइंस का पेपर, फिर मैथ्स का और साइंस का ये पेपर मिला है और 3 नवंबर को संस्कृत और हिंदी का पेपर जो है वो जो है आए थे और जो उसने आगे बढ़ाए थे। जो उसका दूसरा भाई है, पुष्पेंद्र का भाई है धर्मेंद्र ने बताया कि वो रात रात भर पेपर सॉल्व करता था और एग्जाम शुरू होने से ठीक आधे घंटे पहले दोनों भाई ग्रुप पर एक पीडीएफ डाल देते थे। अब तक 5 पेपर लीक हुए हैं और धर्मेंद्र को इस काम के लिए 50,000 रुपये मिले हैं। ये एसटीएफ की पूछताछ में उसने ये कबूल किया है। रविवार की रात 8 बजे जो जानकारी आई कि एसटीएफ साइबर सेल को जो है एक स्क्रीनशॉट मिला था। उन ये जो टेलीग्राम का ग्रुप था, रविवार यानी 2 नवंबर को रात 8 बजे एसटीएफ को स्क्रीनशॉट मिला। फिर लखनऊ से टीम रवाना हुई। रात करीब 11 बजे उसी 2 तारीख को अलीगढ़ के ही मुरसान तिराहे पर एक गाड़ी रोकी और जिसमें पुष्पेंद्र और धर्मेंद्र का सारा सामान जब्त कर लिया। और अब तक जो मीडिया रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया जा रहा है कि करीब 5 लाख के आसपास यूपीआई का लेन देन हुआ है उसकी आईडी पर, जिसके 201 पेमेंट स्क्रीनशॉट का जिक्र किया गया था। तो इन सब के बाद क्या एक्शन हुआ? एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है प्रयागराज की, उसने जो है 4 नवंबर को जो एग्ज़ाम होना था, जब ये पता चल गया कि पूरा पेपर जो है ये तो लीक हो रहे हैं, 5 पेपर तो खुद सामने ही आई है बात, तो हिंदी और संस्कृत की जो परीक्षा होने वाली थी उसको स्थगित कर दिया। जॉइंट डायरेक्टर हैं डॉक्टर अनिल भूषण चतुर्वेदी, उन्होंने ये बताया है कि ये जो 4 नवंबर वाला जो पेपर है वो स्थगित जो हुआ है, अब वो 11 तारीख को पेपर होगा। अब नितेश पांडे जिसका जिक्र हो रहा था 15,000 में पेपर देता था, फिर ये लोग रात रात भर सॉल्व करके टेलीग्राम के ग्रुप पे डालते थे। तो ये नितेश जो है इसकी तलाश में अब पुलिस लगी हुई है। 6 टीमें एसटीएफ के इस समय हैं। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज में इसकी तलाश की जा रही है। बाकी इन दोनों के खिलाफ अलीगढ़ का जो इगलास थाना है वहाँ पर इनके खिलाफ सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम जो अभी हाल ही में बना था 2024 में, उसकी धारा 13 और आईटी एक्ट के धारा 66D और बीएनएस की धारा 112 के तहत मामला तीनों मतलब उन दोनों पर दर्ज कर लिया। नितेश पांडे की तलाश हो रही है। अब सबसे ज़रूरी बात है उन सभी स्टूडेंट से जो इस एग्ज़ाम में बैठे थे, अपीयर हो रहे थे, डीलेड के एग्ज़ाम का जो पेपर लीक हुआ है, इससे जुड़े आपके कोई भी कंसर्न हो, आप अपनी बात रखना चाहते हैं ललन टॉप पर, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और बाकी ये जो ईमेल आईडी आपको नज़र आ रही है इस पर भी आप अपना नाम, अपने बारे में अपना नंबर इसमें हमें मेल करिए, मैसेज करिए। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपकी बात यहाँ तक जो आप अपनी बात रखना चाहते हैं उसको लेकर हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएंगे। तो बाकी लगातार इस पेपर लीक से जुड़ी जो भी अपडेट्स होगी वो आपको ललन टॉप पर मिलती रहेगी। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।